इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किला। ये किला राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली हिल्स के बीच एक जगह है, भानगढ़ किला, जिसे इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड किला बोला जाता है। और आसपास के रहने वाले लोगों का मानना है कि रात को उस किले में अजीबो-गरीबे चीजें घटती हैं और किसी औरत की पायल की आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। और सुबह के टाइम यहाँ टूरिस्ट घूमने आते हैं, पर जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, यही फोर्ट एक डरावने किले का रूप ले लेता है। लेकिन इस डरावने किले के पीछे कौन सा सच छुपा है और सरकार ने 6 बजे के बाद यहाँ नो एंट्री क्यों लगा रखी है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। आज भानगढ़ एक डरावने किले के रूप में माना जाता है। कहते हैं शाम के 6 बजते ही ये किला बिल्कुल बदल जाता है। रात को यहाँ कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोगों का मानना है कि अंधेरा होते ही इस जगह से पायलों की हल्की सी घुंघरूओं की आवाज़, कहीं कहीं तेज चीखें तक सुनाई देती हैं। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं, यहाँ के लोगों के अनुभव हैं जिसे वो हकीकत मानते हैं। लेकिन भानगढ़ हमेशा ऐसा नहीं था। कभी ये खुशहाल, खूबसूरत और जीवंत नगरी थी। तो आखिर ये नगरी कैसे बर्बाद हो गई, चलिए जानते हैं भानगढ़ का असली इतिहास। भानगढ़ किला कभी एक सुंदर और समृद्धि नगरी के नाम से जाना जाता था। इसकी खूबसूरती और खुशहाली देखकर हर कोई मनमोहित हो जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे थे। पर इस नगरी में एक राजकुमारी भी रहती थी, राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। लेकिन इसी नगरी के आसपास एक सिंघाई नाम का तांत्रिक भी रहता था, जिससे लोग बेहद ज़्यादा डरते थे। लोगों का कहना था कि उसके पास काले जादू की ऐसी शक्तियाँ थी जो किसी की ज़िंदगी बना भी सकती थी और बर्बाद भी कर सकती थी। इसी डर के चलते गांव वाले उससे हमेशा दूर ही रहते थे। एक दिन सिंघाई की नज़र राजकुमारी रत्नावती पर पड़ती है और वो उनकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एक तांत्रिक होते हुए उसका राजकुमारी तक पहुंचना नामुमकिन सा है। पर जुनून इतना बढ़ चुका था कि हर हाल में राजकुमारी को पाना था। इसी जुनून में उसके दिमाग में एक डरावना विचार जन्म लेता है। इसलिए जब एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने दासी को तेल लेने के लिए बाजार भेजती है, तो सिंघाई को अपना एक मौका मिल जाता है। वो चुपके से तेल की उस बोतल पर काला जादू कर देता है। उसका इरादा साफ था कि जैसे ही राजकुमारी इस तेल को अपने बालों में लगाएगी, वो उसके वश में आ जाएगी। ये एक तरह का वशीकरण मंत्र था, जिसे सिंघाई उन्हें अपनी तरफ मजबूर करना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब दासी तेल लेकर लौट रही थी, उसने महसूस किया कि बोतल में कुछ अजीब सी ऊर्जा है, जैसे कोई अनजान ताकत उसके आसपास घूम रही हो। दासी ने ये बात तुरंत राजकुमारी रत्नावती को बताई। राजकुमारी समझदार थी, उन्होंने तेल की बोतल को हाथ में उठाया तो उनको भी अजीब सी चीज़ महसूस हुई। उन्हें लगा कि किसी ने इस पर काला जादू किया हो। अब राजकुमारी ने गुस्से में वो बोतल उठाई और ज़मीन पर दे मारी। बोतल टूट गई और उसी पल सिंघाई का जादू उल्टा उसी पर ही पलट गया। उसी समय सिंघाई की मौत हो गई और मरने से पहले सिंघाई ने उस किले को श्राप दे दिया। तांत्रिक की मौत के थोड़े समय बाद भानगढ़ पर एक के बाद एक आपदाएं टूट पड़ी। शहर में युद्ध हुआ, लोग मरने लगे। धीरे धीरे पूरी नगरी वीरान होती गई। यहाँ कभी संगीत और खुशियाँ की गूंज होती थी, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा रह गया। और अगले 50 साल तक पूरा शहर बिल्कुल वीरान पड़ा रहा। लोग कहते थे कि उन खंडरों से रात होते ही अजीब सी आवाज़ें आया करती थी, कभी किसी की रोने की आवाज़ें और कभी महलों की अंदर राजकुमारी रत्नावती की हल्की सी मुस्कुराहट की गूंज, और कभी उन लोगों की डरावनी चीखें जो उस तबाही का शिकार बने थे। इन आवाज़ों ने भानगढ़ को एक ऐसे श्रापित के क्षेत्र का रूप दे दिया जहां किसी राजा की हिम्मत नहीं हुई इस किले को दोबारा बसाने की। लेकिन आज के समय में भानगढ़ एक हॉन्टेड किला माना जाता है। सदियां बीत चुकी हैं और ये नगरी आज भी बिल्कुल वीरान पड़ी है। यहाँ कभी रंग, रोशनी और रौनक हुआ करती थी, आज वहाँ सिर्फ टूटे हुए मकान, खामोशी और हवा की सिसकियाँ सुनाई देती हैं। और गवर्नमेंट ने शाम के 6 बजे के बाद यहाँ प्रवेश पर सख्त रोक लगा रखी है। कुछ लोग कहते हैं कि रात होते ही इस जगह में एक अजीब सी ऊर्जा जाग उठती है, जैसे कभी
खत्म ना होने वाली एक कहानी आज भी इन खंडरों के बीच सांस ले रही है। सच क्या है और कितना है, इसका जवाब शायद कभी ना मिल सके, पर एक बात तय है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि भारत की उन अधूरी कहानियों में से एक है जो हर सदी में एक नया राज के साथ दोबारा जिंदा हो उठती है।